रेडियोग्राफर हो और डिफेंस में जॉब करने का ड्रीम है, लेकिन वैकेंसी कब और किस फोर्स में आती है ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको डिफेंस रेडियोग्राफर वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। डिफेंस एंड CAPF की बात करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है रेडियोग्राफर्स के लिए उनके बारे में जानेंगे आज। तो बेसिकली CAPF की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। रेडियोग्राफर रेडियोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जो हमारी इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज मतलब AFMS में जो वैकेंसीज आती है, इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसीज आती है, इंडियन नेवी में वैकेंसी आती है, BSF में आती है वैकेंसीज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में भी आती है CISF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भी आते हैं CRPF में, और इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स ITB में भी आते हैं, और SSB में भी वैकेंसीज आती है रेडियोग्राफर्स की। कॉमन जॉब टाइटल्स में इंक्लूड, ये सारे ऐसे कॉमन जॉब टाइटल्स है जो कि डिफेंस में वैकेंसी निकलती है हमारे रेडियोग्राफर्स के लिए। रेडियोग्राफर के नेम से निकलती है एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ASI रेडियोग्राफर, ASI एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन। इन सारे जॉब टाइटल्स के नेम से डिफेंस में वैकेंसी निकलती है रेडियोग्राफर्स के लिए। ये डिफेंस रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट का प्रीवियस ईयर का डाटा है, मतलब प्रीवियस जितने भी ईयर्स में हमारे रेडियोग्राफर्स के लिए वैकेंसीज निकली डिफेंस में, वो डाटा है ये। SSB में निकली है 2023 में। ASI रेडियोग्राफर के लिए वैकेंसीज थी 21। SSB में 2026 में भी वैकेंसी निकली है ASI रेडियोग्राफर के लिए, जो कि सिर्फ 3 पोस्टेज है। ITB में निकली है 2024 में ASI रेडियोग्राफर के लिए, जिसमें भी सिर्फ 3 वैकेंसीज निकली थी। ITB में 2025 में पोस्ट निकली थी ASI रेडियोग्राफर के लिए, जिसमें 6 वैकेंसीज निकली थी। CISF में 2026 में निकली है ASI एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज, जो कि सिर्फ 1 पोस्ट है। CRPF में निकली थी 2020 में SI रेडियोग्राफर की, जो कि 8 वैकेंसीज निकली थी। BSF में भी निकलती है एक्सरे और रेडियोग्राफी से रिलेटेड वैकेंसीज, बट बहुत इरेगुलर स्ट्रक्चर रहता है। ऐसा नहीं होता कभी 5 साल के अंदर आ जाती है, कभी 2 साल में भी देखने को मिलती है, बट बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलते हैं BSF में भी, बट इरेगुलर स्ट्रक्चर रहता है इसमें। अगर बात करेंगे SSB रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट्स के बारे में, SSB हैज़ प्रीवियसली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ASI रेडियोग्राफर्स। मतलब SSB प्रीवियस ईयर में उन्होंने और अभी भी उन्होंने पोस्ट निकाली ASI रेडियोग्राफर्स के लिए। 2023 में 21 पोस्ट निकाली थी और 2026 में 3 पोस्ट निकालती। रिक्रूटमेंट इज़ नॉट कंडक्टेड एवरी ईयर, मतलब हर साल नहीं निकलता है, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल बाद, कभी 7 साल बाद, ऐसे रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलते हैं SSB में। वैकेंसी नंबर कैन बी वेरीफाई सिग्निफिकेंटली बिटवीन द रिक्रूटमेंट साइकिल्स। मतलब वैकेंसी नंबर का भी हमें तभी पता चल पाता है जो हमारी रिक्रूटमेंट्स निकलती है, साइकिल निकलती है, उसके बाद ही हमें पता चल पाता है कितनी वैकेंसीज़ हमारी SSB के द्वारा निकाली गई है और किस पोस्ट की निकाली गई है। इसलिए आपको हमेशा नोटिफिकेशंस और जो वेबसाइट्स है उसमें जाके ही चेक करना चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही ध्यान देना चाहिए। इवन आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कब वैकेंसीज आके निकल जाती है, उन्हें मतलब अपडेटेड ही नहीं रहते, तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है और वैकेंसीज़ को रेगुलरली चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा कीजिए जब भी वैकेंसीज या कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है। तो ITB रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। ITB ऑल्सो रिक्रूट्स फॉर ASI रेडियोग्राफर पोजीशन। ITB रेडियोग्राफर की जो पोजीशन होती है ASI की, उसके लिए भी रिक्रूटमेंट्स अपनी निकालता है। 2024 में वैकेंसीज आई थी 3 पोस्ट की, एंड रिक्रूटमेंट्स रूल्स लेटर शोड 6 ASI रेडियोग्राफर पोस्ट इज़ इन काट्रा। मतलब जो रिक्रूटमेंट्स रूल्स थे बाद में वो दिखाया गया था, शो हुए थे, तो 6 ASI रेडियोग्राफर की पोस्ट शो हुई थी उसमें। रिक्रूटमेंट फ्रिक्वेंसी इज़ इरेगुलर, मतलब रिक्रूटमेंट जो होता है वो फ्रिक्वेंटली नहीं निकलता है, इरेगुलर रहता है। कभी 5 साल में एक बार आ जाता है, 3 साल में एक बार वैकेंसीज निकलती है ITBP के द्वारा रेडियोग्राफर्स के लिए। CRPF रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे तो CRPF हैज़ अ रेडियोग्राफर रिलेटेड मेडिकल पैरामेडिकल काड्रा। मतलब जो CRPF होता है उसमें भी रेडियोग्राफर से रिलेटेड मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड वैकेंसीज आती है। 2020 में 8 SI रेडियोग्राफर पोस्ट वर एडवर्टाइज। मतलब 2020 में 8 SI रेडियोग्राफर की पोस्ट निकली थी CRPF में, एंड रेडियोग्राफर रिलेटेड पोस्ट आर इंक्लूडेड इन CRPF रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर। मतलब रेडियोग्राफर्स की भी वैकेंसी निकलती है CRPF में। रिक्रूटमेंट्स इज़ नॉट एन एनुअल प्रोसेस, मतलब एनुअल प्रोसेस नहीं निकलती, मतलब हर साल नहीं निकलती, कभी जब रिक्रूटमेंट होती है तभी निकलती है वैकेंसीज, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको CRPF का भी चेक करना चाहिए वैकेंसीज के लिए। BSF रेडियोग्राफी और एक्सरे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो BSF हैज़ एन एक्सरे और रेडियोग्राफी रिलेटेड मेडिकल
काजरा मतलब बीएसएफ में भी एक्सरे और रेडियोग्राफी से रिलेटेड मेडिकल जो पोस्ट है अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकलती है। रेडियोग्राफी और एक्सरे पोस्ट आर पार्ट ऑफ मेडिकल और पैरामेडिकल स्ट्रक्चर। हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल के लिए भी वैकेंसीज आती है बीएसएफ में, और रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्टेज होते हैं वो भी हमारे पैरामेडिक्स के स्ट्रक्चर के अंदर ही आती है। द काजरा स्ट्रक्चर हैज़ अंडरगॉन चेंजेस, मतलब जो हमारा काजरा का स्ट्रक्चर है वो कभी कभी अंडरगोज भी जाता है चेंजेस के, तो वो हमें देखना होता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और वैकेंसीज़ में किस पोस्ट के लिए आई है वैकेंसीज, तो हर चीज़ हमें चेक करनी चाहिए। रिक्रूटमेंट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेंशन्ड वैकेंसीज, मतलब जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी जितनी भी सेंशन्ड वैकेंसी है, जितनी पोस्ट हमारी वैलिड होती है कि इतनी वैकेंसीज हमें देनी है, उसी पे हमारी वैकेंसीज डिपेंड होती है कि कितनी पोस्ट वहाँ पे खाली है, किस जगह पे खाली है, उस हिसाब से वैकेंसीज जो होती है वो सेंशन्ड होती है। देयरफॉर बीएसएफ शुड बी रेगुलरली मॉनिटर, इसलिए हमें बीएसएफ को भी, जो बीएसएफ की वेबसाइट्स होती है, नोटिफिकेशन होता है, उसको भी रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है रेडियोग्राफर्स के लिए। अब बात करते हैं CISF एक्सरे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट। CISF में बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए। CISF ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी इन दी पैरामेडिकल फील्ड। CISF जो है वो पैरामेडिकल फील्ड्स में भी वैकेंसीज निकालता है। अगर CISF के 2026 के रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे तो पोस्ट किस लिए निकालती है हमारी CISF ने? ASI एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली थी। वैकेंसी की बात करेंगे तो सिर्फ एक पोस्ट निकली है ASI एक्सरे टेक्नीशियन के लिए CISF में। पे लेवल है हमारा लेवल 5 और पे स्केल जो है हमारा बिटवीन 29,200 से लेके 92,300 तक देखने को मिलेगा। इन सारी वैकेंसीज़ को मैंने प्रायोरिटी वाइज लिस्टिंग भी किया है, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है SSB की वैकेंसीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट्स। प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे तो ASI रेडियोग्राफर्स की पोस्ट निकली थी 2023 में 21 पोस्ट, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट थी, और 2026 में 3 पोस्ट। इरेगुलर है बट आपको ये प्रायोरिटी में रखना चाहिए। SSB की वैकेंसीज बहुत अच्छी निकलती है और बहुत अच्छी पोस्ट भी वैकेंसीज भी हमें इनमें देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे मैंने ITBP की वैकेंसीज को रखा है, जिसपे ASI रेडियोग्राफर्स के लिए वैकेंसीज निकलती है और 2024 में 3 पोस्ट निकली थी। थर्ड नंबर में मैंने रखा है CRPF की वैकेंसीज़ को, जो कि हमारे रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसीज़ निकालता है। 2020 में 8 वैकेंसीज़ निकली थी SI रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए, बट बहुत इरेगुलर वैकेंसीज़ निकलती है, इसलिए मैंने इस वैकेंसीज़ को थर्ड नंबर पे रखा है, बट अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ CRPF में देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है BSF की वैकेंसीज़ को। BSF में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ निकलती है, बट बहुत इरेगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड आप लोग रेगुलरली जो BSF की साइट्स है उसमें चेक कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और रेडियोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली है रेडियोग्राफर्स के लिए BSF में। फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है CISF की वैकेंसी को। ASI एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकलती है, रेडियोग्राफर के लिए भी निकलती है और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी निकलती है, बट बहुत लिमिटेड वैकेंसीज निकलती है। जैसे कि 2026 में भी सिर्फ एक पोस्ट आई है, वो भी ASI एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। इनके अलावा भी जो आपको अदर वेबसाइट्स और वैकेंसीज देखनी चाहिए, जैसे कि इंडियन आर्मी में जो AFMS में निकलते हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी वैकेंसी निकलती है, इंडियन नेवी, डिफेंस हॉस्पिटल्स में भी वैकेंसी निकलती है, और अदर डिफेंस रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी रेडियोग्राफर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की वैकेंसी निकलती रहती है, तो आपको वो भी मॉनिटर करना चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी पॉइंट फॉर BSc रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स। ऐसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी पॉइंट्स जो कि आपको रेडियोग्राफी जो एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस के लिए जो रेडियोग्राफर वैकेंसीज निकलती है उनके लिए एलिजिबल बनाती है। Having a BSc Radiology or Radiography degree does not automatically make a candidate eligible for every defense radiographer vacancy। मतलब सिर्फ डिग्री होना ही आपको एलिजिबल नहीं बनाती है किसी भी डिफेंस रेडियोग्राफर वैकेंसीज़ के लिए। हर वैकेंसी के कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होते हैं, जो कि आपको फुलफ़िल करना होता है, तभी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, मतलब अलग अलग रिक्रूटमेंट्स अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ आपकी पोस्ट जो होती है वो रिक्वायर करती है आपका 10+2 का डिग्री प्लस 2 ईयर का आपका डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और रेडियो डायग्नोसिस, मतलब आपका डिप्लोमा मांगते हैं 2 साल का, और आपका 10+2 मतलब 10+2 का जो आपका मार्कशीट होता है वो, एंड आपका 2 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है रेडियोग्राफी में। वाइल अनदर रिक्रूटमेंट्स में एक्सेप्ट अ रेलिवेंट डिग्रीज, इसके अलावा जो अदर रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो आपसे क्या पता आपकी रेलिवेंट डिग्री भी मांग सकते हैं। देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट ऑलवेज चेक
जैसे कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड डिप्लोमा और डिग्री, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये सारी आपकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो जब भी कोई वैकेंसी या रिक्रूटमेंट्स का फॉर्म आप भरें तो आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ज़रूर चेक करें। इसके अलावा एज लिमिट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपका एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, तो वो भी आप चेक कीजिए कि कितना साल का एक्सपीरियंस वो आपसे मांग रहे हैं। द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट्स नोटिफिकेशन इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर द एलिजिबिलिटी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वही आपको एलिजिबिलिटी प्रॉपरली बताता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसीज़ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा एंड वहीं से जाके आपको चेक करना होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। द सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो वेरी करता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की आप वैकेंसीज भर रहे हैं एंड रिक्रूटमेंट किसकी निकली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चलता है। बट जो बेसिक होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो जर्नल रिक्रूटमेंट स्टेजेस होता है, रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपके जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आता है, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और रेडियोग्राफी और टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। रिटन एग्जाम के बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट, एप्लीकेबल ओनली व्हेन मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन होता है फिजिकल टेस्ट। रिक्रूटमेंट्स में डिफर बिटवीन फोर्सेस एंड पोस्टेस, मतलब क्या आपकी फोर्स किस फोर्स में जा रहे हैं एंड आपकी क्या पोस्ट है उसके हिसाब से आपके फिजिकल टेस्ट्स एंड रिक्रूटमेंट अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपका स्किल, ट्रेड और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, मे बी कंडक्टेड फॉर टेक्निकल और पैरामेडिकल पोस्टेस। कैंडिडेट मे बी असिस्टेड ऑन द रेलिवेंट प्रोफेशनल स्किल्स, मतलब उनके प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से उनका टेक्निकल और पैरामेडिकल पोस्ट के हिसाब से उनके स्किल, ट्रेड और प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं जो कि वेरिफिकेशन में जाते हैं। इसी के साथ साथ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। मेडिकल फिटनेस इज असिस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकल फिटनेस भी चेक की जाती है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। इसी के साथ आपका होता है फाइनल मेरिट सिलेक्शन। Final selection is made by according to the recruitment's rules, examination performance और vacancy and other applicable criteria। आपके जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके रिक्रूटमेंट रूल, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, वैकेंसीज एंड अदर एप्लीकेबल क्राइटेरियाज चेक करके ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और ये वीडियो ज़रूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनका सपना है डिफेंस में जाने का एंड वो रेडियोग्राफी के साथ साथ डिफेंस में भी जाना चाहते हैं।